हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का प्रैक्टिस टेस्ट 2। लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट में हमने चैप्टर 1 और 2 नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे। आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 2 में ही चैप्टर 1 और 2 ही वापस रिवाइज करेंगे और उसके कुछ नए कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। देखो, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट 2 है, अगर आप देखो ये 1.5 घंटे का है। हम लोग कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो हो सकता है टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन 1.5 घंटे का ये टेस्ट है। आप लोग एज ए टेस्ट इसे 1.5 घंटे में कर सकते हैं 40 मार्क्स का, जिसमें मेरे 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये उनकी वेटेज है। तो 1 2 3 आपके 1 मार्क्स के, ये फटाफट सॉल्व होने चाहिए। 4 to 6 2 मार्क्स के, 7 to 11 थोड़े लेंदी 3 एंड 12 to 15 आर 4 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए क्यूबिक ट्राइनोमियल इन वाई। अब देखो, ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल का। अब ये क्या कह रहे हैं, राइट ए क्यूबिक ट्राइनोमियल इन वाई यूजिंग एन इर्रेशनल कांस्टेंट। देखो, है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है, देखो, क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो हमें करना है, एक लिखना है क्यूबिक ट्राइनोमियल वाई में विथ इर्रेशनल कांस्टेंट। ये चीजें दी हैं, राइट ए क्यूबिक ट्राइनोमियल इन वाई विथ इर्रेशनल कांस्टेंट। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे समझ में आती है, मुझे वेरिएबल वाई यूज करना है, एक्स नहीं यूज करना। अब क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो आपकी 3 होती है। ठीक है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए। अगली चीज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। तो मतलब आपकी 3 टर्म होंगी, जिसमें बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मान लो ये प्लस लगा दूं, ये माइनस लगा दूं। क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम डिग्री आप वेरिएबल वाई होगा, तो आप इसे वाई क्यूब लिख सकते हो। इसके बाद यहां पे देखो, वाई स्क्वायर लिखो, वाई लिखो, 2y स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिखो। एक कंडीशन और ली हुई है, इर्रेशनल कांस्टेंट। मतलब जो कांस्टेंट है, जो विदाउट वेरिएबल की टर्म है, वो इर्रेशनल होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया √2। आपका एक पॉलिनोमियल हो गया वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस √2। अगर मैं ऐसी और भी पॉलिनोमियल लिखना चाहूं, देखो बहुत सारे लिख सकता हूं। y क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं 2y क्यूब माइनस 3y प्लस √7। तो मेन देखो क्या क्या कंडीशन मेरी मीट हो गई। क्यूबिक है, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल है और इर्रेशनल कांस्टेंट है। सो दिस इज योर आंसर 1। अब चलते हम लोग नेक्स्ट आंसर पे। आंसर 2 सिंप्लीफाई में मुझे दिया हुआ है √x इनवर्स y इंटू रूट y इनवर्स z इंटू रूट z इनवर्स x। मुझे इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले देखो, रूल ये पता है कि अगर कोई भी पावर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव हम इस तरह से बना सकते हैं, 1/a की पावर है। तो मैंने इसे लिख दिया y अपॉन x इंटू, इसे मैंने लिख दिया z अपॉन y, ये y की पावर -1 था, ये नीचे चला गया। और इसे मैंने लिख दिया x अपॉन z। रूट सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, अंदर लिखा y अपॉन x इंटू z अपॉन y इंटू x अपॉन z। तो आपका x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। आपका आया √1 विच इज 1। तो आंसर 2 हो गया आपका 1। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। तो हमने कर लिया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/8। कौन सा चैप्टर है पहले आइडेंटिफाई करो। चैप्टर 1, जिसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन किए हुए हैं। अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन आपको ये तो पता है, अगर मान लो इसके आगे एक और क्वेश्चन होता, राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो डेसिमल एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो 5/8, तो मैंने डिवाइड किया, बाहर रखा 8, अंदर रखा 5, पॉइंट डाला तो ये 0 आया। 8 6 48, 2 इधर 0 आया। 8 2 16, 4 इधर 0 आया, 5 रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका आंसर क्या हो गया 5/8 का 0.625। अब अगर मुझसे पूछा जाता है ये टाइप ऑफ डेसिमल, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये डेसिमल होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको पता है मेरे 3 तरह के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका ये हुआ।
तो ये था मेरा क्वेश्चन 3। तो आई होप अब आपको हमारे 1 मार्क के तीनों क्वेश्चन क्लियर है। ये 3 क्वेश्चन हमने कर चुके। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4, चेक वेदर। अब ये है आपके 2 मार्क्स, 4, 5, 6 आर ऑफ 2 मार्क्स। तो देखो क्या है, चेक वेदर 3x² + 7x इज ए मल्टीपल ऑफ 7 + 3x। ये अब आपका हुआ चैप्टर 2 का क्वेश्चन। देखो क्या करना है, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया है p(x) ले लिया मैंने, ये आपको दिया है 3x²। जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया तो p(x) से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको कह रहे 3x² + 7x, आपको ये चेक करना है कि क्या ये 7 + 3x का मल्टीपल है। देखो मल्टीपल मतलब क्या होता है कि क्या ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल फैक्टर सब एक ही चीज होती है, जैसे क्या कहते हैं। तो मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है कि क्या 7 + 3x 3x² + 7x का मल्टीपल है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मल्टीपल चेक करने के लिए 7 + 3x का मैंने 0 निकाला। तो अगर मैं इसे 0 डालूंगा तो 3x विल बी इक्वल टू -7, x की वैल्यू आ गई -7/3। कभी भी मुझे मल्टीपल चेक करना है तो मुझे सबसे पहले आपका इसका 0 निकालना पड़ेगा। अब अगर देखो मल्टीपल मतलब क्या हुआ, अगर आपने x -7/3 को इधर डाला और आपका ये p(x) पूरा 0 आ जाता है, इसका मतलब ये इसे पूरा डिवाइड करेगा, तो ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो आपने क्या किया यहां पे, p(-7/3) इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। ये क्या हुआ आपका 3 इंटू 49/9 -49/3। ये कट गया तो आपका कितना आया 49/3 -49/3 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा सिंस p(-7/3 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 3x² + 7x इज मल्टीपल ऑफ, क्या आंसर है 7 + 3x। तो देखो बेटा ये लास्ट लाइन जो लिखी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हो ये पूरा 1 मार्क्स का है, तो ये जो है ये 1 मार्क्स का मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि जब तक ये रीजन क्वेश्चन आपसे पूछा मल्टीपल है या नहीं है, तो जब ये 0 आ गया ये ठीक है, लेकिन जब तक आप ये समझाओगे नहीं कि p(-7/3) की, जब मैंने x की जगह -7/3 डाला, देखो मैंने डाला क्या है, देखो p(x) की जगह -7, मतलब मैंने जब ये वैल्यू डाली x की जगह, तो ये पूरा जो है वो इसका मल्टीपल है। वैसे ये p(x) का मल्टीपल नहीं है, लेकिन हाँ x -7/3 डालने पे, तो सिंस p(-), क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 आया, तो ये इसका मल्टीपल। आई होप क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में कहते हैं फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पहले पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। p(x) इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर। मुझे इसका 0 निकालना है। अब आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल का 0, जैसे मैंने इधर भी निकाला, तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 डाल देते हैं। तो इसे इक्वल्स टू 0 डालने से पहले हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 निकालने के लिए। तो ये आपने कहा a - b का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a² + b² -4x, ये आपका ये हुआ, माइनस a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। आपका ये हो गया a² + b² -2ab, इधर हो गया a² + b² + 2ab। अब आपने इसे खोला तो ये तो एज इट इज होगा x² -4x + 4, यहां पे ये -x² -4x -4, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो p(x) इज इक्वल टू -8x आ गया। अब आपको अगर 0 निकालना है तो आपने क्या किया, देयर पुट p(x) इज इक्वल टू 0 या -8x इज इक्वल टू 0, या आपने कहा x की वैल्यू आ गई 0। तो आपका इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 0 ही है। ठीक है, तो आपने कह दिया कि p(x) फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल को 0 है वो आपका 0 ही हुआ। अगर आप डालोगे, देखो 0 डालो, -2 का स्क्वायर 4, इधर 0 डाला 4 और -4 0, तो p(x) 0 आ रहा है, x 0 डाल देते हैं। तो आपका ये जो है दिस इज योर आंसर
फॉर क्वेश्चन 5। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। ये आपका फिर से आ गया चैप्टर 1 का। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें, इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है बेटा? 2, -3, 1, 5। अगर आप देखो इन सबके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? यस, एवरी इंटीजर is a rational number as we can denote all integer as p by q फॉर्म। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, एक नंबर मिल गया। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। हमसे कह रहे हैं फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। -1 और -2 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने। तो आपने -1 को मान लो 6/6 या चलो 10 से 4 निकालने, तो 4 से ज्यादा किसी भी नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे -2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर -10/10 एंड -20/10। तो इसके बीच में 4 रैशनल नंबर क्या क्या हुए? आपने लिख दिया -11/10, -12/10, -13/10 और -14/10। ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब आपके 7 से लेके 11 है 3 मार्क्स के। तो हमारे 4, 5 और 6 ये हमने 2 मार्कर्स कवर कर लिए। अब चलते क्वेश्चन 7 पे। तो देखो बेटा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हो। हमने क्यूबिक ट्राइनोमियल रिवाइज किया, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट, डेसिमल टाइप, मल्टीपल, ये सारी चीजें रिवाइज की। अब 7th क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस m। फिर कहते हैं क्या gx फैक्टर ऑफ px है या नहीं है। तो पहले तो px नोट कर लेते, मुझे क्या दिया हुआ है। p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस mx² प्लस 6x माइनस m, माइनस mx² प्लस 6x माइनस m। और मुझे gx दिया हुआ है, जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया gx, वो दिया है x माइनस m। मुझे कह रहे रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप ये निकालो कि रिमाइंडर क्या होगा। फिर सेकंड पार्ट दिया कि क्या px dx का, आगे क्या दिया, सेकंड पार्ट देखिए, इज gx ए फैक्टर ऑफ px। मतलब देखो px अगर gx का मल्टीपल है तो gx px का फैक्टर कहलाता है। ये दोनों चीजें, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि 3x² प्लस 7x, अगर 7 प्लस 3x का मल्टीपल है तो 7 प्लस 3x इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे को ये चेक करना है gx क्या px का फैक्टर है। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर px के ये डालने पे, m डालने पे, क्योंकि x माइनस m का 0 है m, अगर m डालने पे रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होता है, नहीं तो नहीं होता। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालने का। रिमाइंडर निकालने के लिए आपने क्या किया, x माइनस m को 0 डाला, तो देयरफॉर x आ गया मेरा m। अब आपने क्या किया, यहां पे p ऑफ m डाला, विच इज इक्वल टू m क्यूब माइनस m इंटू m स्क्वायर प्लस 6 इंटू m माइनस m। ये आएगा m क्यूब माइनस m इंटू m स्क्वायर प्लस 6 इंटू m माइनस m। यही आएगा आपका। आपने डाल दिया सीधे, x माइनस m था, इसकी जगह आपने यहां पे m डाल दिया। तो ये हुआ आपका m क्यूब माइनस m क्यूब प्लस 6m माइनस m, ये कट गया, तो आपका p ऑफ m क्या आ गया, 5m। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, हमेशा जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसे प्रॉपरली खत्म करिए। रिमाइंडर इज 5m व्हेन px is divided by gx। अब सेकेंड पार्ट में पूछा था क्या gx जो है
वो पी एक्स का फैक्टर है, तो आपने कहा यहीं पे सिंस पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो gx is not a factor of px। आपने कहा भाई अगर px नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। तो दिस इज योर आंसर 7। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 मुझे दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू -1/3, ये आपका एक इस पॉलिनोमियल का 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा एक बात समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये हर एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेरी 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है आपको एक x की वैल्यू दी हुई है जो कि कहेंगे इस पॉलिनोमियल का 0 है और आपको कोई एक अननोन वेरिएबल निकालना होगा, या फिर आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है तो ये रहा क्वेश्चन। देखो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है तो पहले आपने इसका 0 निकाला, उसे इसमें डाल दिया। सेम लॉजिक से देखो ये थोड़ा सा रिवर्स है। आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे कहते हैं एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x विच इज इक्वल टू 27x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 3। ठीक है, ये आपको दिया है -x प्लस 3। ये आपको दिया एक पॉलिनोमियल p ऑफ x और आपको दूसरा कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a अगर x इक्वल्स टू -1/3। अगर आपने x इक्वल्स टू -1/3 आप इसमें डाल रहे हो, x की जगह आप -1/3 इसमें डाल रहे हो, तो आपसे कहते हैं कि अगर ये x इक्वल्स टू -1/3 इसका 0 है तो आप a की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब देखो ये क्या है, रिवर्स क्वेश्चन है। अगर आपको ये चेक करना होता कि ये इसका 0 है या नहीं है तो आप x को -1/3 डालते, और अगर p ऑफ x आपका 0 आ जाता, मतलब इसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आती तो आप कहते हैं इसका 0 है, लेकिन हमसे कह दिया ये है 0 इसका। तो आपने सबसे पहले लिखा s x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ इसका p ऑफ x। सो बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मेरी ये कहती है कि अगर x इक्वल्स टू -1/3 इसका 0 है, -1/3 इज 0 ऑफ पी एक्स, तो फैक्टर थ्योरम ये कहेगी ये कब होगा, जब आप पी एक्स की जगह -1/3 डालोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा। मतलब आपने क्या किया, इस x को उठा के इधर डाला, तो ये जो पूरा है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो इसका मतलब ये मेरा 0 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या सबसे पहले p ऑफ -1/3, इसका मतलब मैंने x की जगह -1/3 डाल दी है। ये हुआ, ठीक है। अब आपने इसकी जगह डाला 0 विच इज इक्वल टू 27 इंटू -1/27 माइनस a, -1/3 का स्क्वायर हुआ 1/9 प्लस 1/3 प्लस 3, करेक्ट। 20 से 27 कट गया, 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही रहेगा देखो, क्योंकि p -1/3 आपने 0 डाल दिया, यहां पे आ गया -1 माइनस a/3, 1/3 और 3 को आप ऐड कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 10/3। 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 10/3, देखो ये दोनों नंबर है, और माइनस a/3। अब चाहो तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, तो ये 3 आया, तो दिस विल बी -3 प्लस 10 माइनस a, ये उधर जाएगा तो 0 इंटू 3 क्या होगा, 0। तो आपका हो गया 0 इज इक्वल टू -7 प्लस 7 माइनस a, या a की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आपने देखो हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर ये चेक करना है फैक्टर है तो आप वैल्यू डाल के चेक करो कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको चेक करना था कि क्या ये इसका फैक्टर है या ये इसका मल्टीपल है, ये पहला टाइप। फिर अगला आया रिमाइंडर निकालना।
तो आपने इसका जीरो डाल के इसमें डाला तो रिमाइंडर निकल जाता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जब आपको ऑलरेडी दिया है कि ये इसका जीरो है, तो आपने इसमें डाला और इस पूरे को पी ऑफ एक्स को जीरो डाल दिया और ए की वैल्यू निकाल दी। तो आई होप ये क्वेश्चन 8 क्लियर है। ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7, आप चेक करना चाहे कर लीजिए। 27 माइनस 1/27 माइनस ए 1/9 प्लस 1/3 10/3, आपका ए जो है वो 7 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 9 में आपको देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग भी है, ये आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिया, ये आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अब 9th में क्या है देखो, इवेल्युएट रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6। अब जब आपको ये इवेल्युएट करना है, आपने क्या किया देखो, सबसे पहले आपने देखा ये जो रूट 6 है डेट विल बी इक्वल टू √3 इंटू √2। तो अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं तो ये होता है 2√3 इंटू √2। अब मुझे ना यहां पे बेटा 2ab की फॉर्म दिख रही है, लेकिन 2ab के साथ में a और b भी होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये √3 और √2 है, तो मैंने 5 को क्या किया, दो नंबर में ब्रेक किया, 3 + 2 + 2√3 इंटू √2। अब क्या कर दिया मैंने, 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। अब ये क्या आपका बन गया, दिस इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपने का प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जब आपका ये रूट और ये हटा तो आपका आंसर आ गया √3 प्लस √2। दिस इज फॉर आंसर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। एक्सप्रेस 23.243 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको दिया हुआ है 23.243 के ऊपर बार, ठीक है, 43 के ऊपर आपको बार दिया है, 2 एज इट इज। इसे आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कैसे करना है। देखो, लेट x इज इक्वल टू 23.243 के ऊपर बार दिया है, मतलब ये आपका 4343 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब देखो, आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है वो उस टाइप का है जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है और ये वाली 2 डिजिट रिपीट हो रही है। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट से जो हमने किया था प्रैक्टिस टेस्ट 1, तो उसमें बेटा आपने एक क्वेश्चन ऐसे इस फिर से पहले भी किया था, आप चाहो तो इसे रिवाइज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 था जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसमें आप देखोगे तो आपने कवर किया था ये रहा, इसमें आपका देखो 3 जो था वो रिपीट नहीं हो रहा था और 18 रिपीट हो रहा था। तो सेम लॉजिक से हम लोग को प्रैक्टिस टेस्ट 2 में ये क्वेश्चन करना है। देखो, जब भी ऐसा होता है एक डिजिट पहले देखा मैंने कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो वो है एक डिजिट। तो आपने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 10x इज इक्वल टू 232.434343 डॉट डॉट डॉट। यह आपका हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब आपने क्या किया, डिजिट 43 रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपकी बार हुआ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 10 इंटू 100 विल बी 1000x। ये जब आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल और शिफ्ट होगा, मतलब इधर, तो ये होगा आपका इस तरह से। तो ये आपका हुआ 1, ये हुआ 2। अब आपने कहा सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो आपका क्या हुआ, ये 1000x माइनस 10x विल बी इक्वल टू 23243 माइनस 232। इसे माइनस किया तो ये आपका आएगा 990x इज इक्वल टू, यहां पे 232 माइनस हुआ तो आया 23011।
देयरफॉर आपका जो x है वो आ गया 23011 अपॉन 990। ये आपका क्वेश्चन 10 P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा देखो इसमें तीन तरह के होते हैं। अगर ये आपका होता टर्मिनेटिंग तो आप सीधे कर देते अपॉन 100 या जो भी डेसिमल होते। इस वाले में एक नॉन रिपीटिंग था, दो रिपीटिंग, तो हमने उस हिसाब से पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1000 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 10। अब चलते हम लोग क्वेश्चन 11 पे। तो अब हमने 7, 8, 9, 10 ये कवर कर। 11 आपका रिप्रेजेंटेशन है √10 और नंबर लाइन। ये मैं आपको समझा सकता हूं कैसे करना है। करना आपको कंपल्सरी होगा। देखो √10 को मैंने लिखा √9 + 1। मैंने देखा 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैंने 9 के लिए पहले यहां पे एक पॉइंट लिया, मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दी। पहले कंपास से यहां पे 3 यूनिट ड्रॉ कर लेना। ये आपका कंपास से 3 यूनिट ड्रॉ हुआ। फिर यहां से आप कंपास से फिर से 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। तो ये प्रोटेक्टर यूज करके ऐसे एक 90 डिग्री एंगल बनाना, उसमें मेजर करके 1 मार्क करना, तो ये हो जाएगा 1। ये आपका एंगल है 90। फिर आप इसे ज्वाइन कर देना, कंपास इतना खोलना और इधर से ऐसे आर्क मार देना। तो ये जो मेथड है ये आपका √10 दे देगा। सो दिस इज क्वेश्चन 11। तो यहां पे आपके 3 मार्कर खत्म होते हैं 11 तक। अब हम लोग करेंगे कवर 4 मार्कर 12 से लेके 15। तो 12 से 15 जो है ये आपके होते हैं 4 मार्कर। तो चलो अब इन्हें स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं 12th की। 12th क्वेश्चन में दिया है फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। तो पहले मुझे लॉन्ग डिवीजन से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहला पॉलिनोमियल है 3x4 - 4x³ - 3x - 1। 3x4 - 4x³ - 3x - 1। इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है और किससे करना है? x - 1 से। तो लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है, देखो सबसे पहले पावर जो है पॉलिनोमियल की डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। 4, 3 फिर 1 और फिर ये। तो ठीक है, x² की टर्म आप देख लो इसमें मिसिंग है। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे यूज कैसे करना है। और यहाँ पे x - 1। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे? 3x4 को आपने डिवाइड किया x से। x है तो ये आपका आएगा, सबसे पहले इसके हाईएस्ट जो भी को टर्म होती है 3x4, इसे x से डिवाइड किया तो ये आया है आपका 3x³। अगर ये 3x³ आया, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जिससे थोड़ा सा गैप देके लिखता हूं मैं, ऊपर क्वेश्चन लिखने की जगह हो जाएगी। x - 1 3x4 - 4x³ - 3x - 1 -4x³ - 3x - तो यह आया 3x³। इसे मैंने इधर लिख दिया। फिर आपने क्या किया, जो भी रिजल्ट आता है क्वेश्चन में उसे आपने फिर से इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका हो गया 3x4 - 3x³। ये आपने इधर नीचे लिख दिया इसके। तो 4 के नीचे 4 वाली पावर और इधर लिखो 3 माइनस प्लस। ये आपका कट जाएगा। ये आपका आएगा -x³ - 3x - 1। ठीक है, अब आपने फिर से क्या किया, -x³ को आपने x से डिवाइड किया। कितना आया? -x²। अब आपने -x² को मल्टीप्लाई कर दिया वापस x - 1 से। तो क्या हुआ? -x³ + x²। अब इसे लिख देते इधर। तो देखो यहां पे तो लिख दिया -x², इधर लिखा -x³ और +x²। अब ध्यान देना बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे x² की टर्म नहीं है। इसका मतलब ये x² और ये -3x ये अलग अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने साइन चेंज किया तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये कट गया। आपने पहले लिखा -x², फिर लिखा -3x, फिर लिखा -1। अब आपका -x² जो है वो आपने x से डिवाइड किया तो आपका आ गया -x। यहां पे आपने लिख दिया -x। फिर मल्टीप्लाई किया -x × x - 1, आपका हुआ -x² + x। तो अब आपने यहां पे लिखा
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर से ये कटा, आपकी बार आ जाएगा माइनस 4x, माइनस 3x माइनस एक्स हुआ माइनस 4x माइनस 1। अभी भी डिवाइड हो सकता है। अब आपने जब माइनस 4x से x से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया -4, मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा -4x, -4 इंटू -1 होगा +4, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कट गया, -1 और -4 हुआ आपका -5। तो अगर आप इधर से बात करें तो ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं इसको, ये जो है मेरा, इसको मैं अपने इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर को ऐड करूं तो मुझे ये हमारा px मिल जाना चाहिए। तो आपने कहा वेरिफिकेशन के लिए p ऑफ x बाद में लिखेंगे। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मैंने कहा क्वेश्चन मेरा क्या है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, आगे दिया हुआ -x -4 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x -1 से, और आगे कर दिया -5 है। रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस और फिर चाहिए लिख दो ऐसे। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -4x। पहले मैंने क्या किया, इससे किया 3x4, इससे किया -x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -4। अब -1 से इसको किया तो ये हुआ आपका -3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 -5 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो देखो x4 की तो एक ही टर्म है ये, तो मैंने इसे लिख दिया 3x4, इधर ये -x क्यूब, ये -3x क्यूब, इसे ऐड किया तो आपका हो जाएगा -4x क्यूब, -x स्क्वायर कट गए, -4x प्लस x आपका हुआ -3x और -1। तो क्या ये px के बराबर आया, देख लेते हैं। 3x4 -4x क्यूब -3x -1, दिस इज इक्वल टू p ऑफ x, हेंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया आंसर। तो ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 13। देखो क्वेश्चन 13 ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वेश्चन 8 के। तो अब फर्क क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल दिया है kx³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, मेरे को x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं कहता ये इसका फैक्टर है तो मैं कहता कि आप p ऑफ x को अगर लेते तो आप -3 को 0 डाल दो, लेकिन इन्होंने कहा ये रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, मतलब ये फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर छोड़ता है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो क्या करेंगे, आपने पहले p ऑफ x ले लिया, इसे kx³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, और आपका डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो आपको मान लो q ऑफ x हो गया आपका x प्लस 3। ठीक है, अब आपने क्या किया, रिमाइंडर जो है वो 5 है, तो आपने अगर x प्लस 3 को 0 डाला तो x कितना आएगा -3, या आपने 0 निकाल दिया। अब आपने कहा सिंस p ऑफ x व्हेन डिवाइडेड इससे बाय q ऑफ x लीव रिमाइंडर 5 ही है ना, रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, लीव रिमाइंडर 5, बिल्कुल 5 है। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ -3, मतलब अगर आप x की जगह -3 डाल रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो देखो बेटा फर्क खाली ये था, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x, अगर ये इसका फैक्टर होता,
लीव रिमाइंडर 0 या इज ए फैक्टर ऑफ px इज ए फैक्टर ऑफ qx, तो बाय फैक्टर थ्योरम ये आपका पार्ट 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये फैक्टर नहीं दिया हुआ, ये रिमाइंडर दिया हुआ है, तो जो मैं अगर ये 0 डाल के इसमें डालता हूं तो मेरा ये 0 की जगह इतना वैल्यू दे रहा है 5। तो अब मैंने कुछ नहीं करना, अब इसे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को करना है। तो p ऑफ -3 विल बी इक्वल टू k -3 का क्यूब, x क्यूब है, प्लस 9 -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -10। इसकी जगह क्या डाल दिया 5। 5 इज इक्वल टू -3 का क्यूब क्या होगा -27k, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 इंटू 9 इज 81, 81 -12 -10। 5 इज इक्वल टू -27k, 81 -12 और -10 को ऐड करोगे -21 आ जाएगा। इसे कर दिया, सबट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा आपका 60, 10 12 और 10 को ऐड किया यहाँ पे, सॉरी 22 आएगा, तो इसे सबट्रैक्ट करोगे, ये गड़बड़ हो गई, 12 और 10 को ऐड किया 6, तो हमारा -22 आएगा। इधर जल्दबाजी में गलती हो गई, इसी कहते हैं जल्दबाजी सर से भी गलती करा देती है। ये आएगा आपका 59, ठीक है। तो अब आपका ये उधर जाएगा, तो 5 - 59 इज इक्वल टू -27k, -54 इज इक्वल टू -27k, और k इज इक्वल टू -54 अपॉन -27 विच इज 2। तो k की वैल्यू मेरी आ जाती है 2। यह आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 आपको दिया है a इज इक्वल टू 3 + √5 अपॉन 2। a की वैल्यू मुझे दी है 3 + √5 अपॉन 2। मुझे निकालनी है वैल्यू a² + 1/a² की। सो दिस इज ऑफ चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये आपको पता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो a² निकाल लेता हूं यहां से बहुत आसान से। तो मैंने a² के लिए मुझे क्या करना है, इस पूरे का स्क्वायर करना है। अगर आपने स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, ये आपका आ जाएगा 3 + √5 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, क्या होती है a² + b² + 2ab 8 में पड़ी हुई है। तो अब मैंने क्या किया, a² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, और नीचे क्या आ गया 4। 9 + 5 + 6 √5 अपॉन 4। तो आपका a² इज 14 + 6 √5 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4। या अगर आपने 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 7 + 3 √5 अपॉन 4, ये काट दिया। तो आपका a² जो है डेट इज इक्वल टू 7 + 3 √5 अपॉन 2, ये आपका आ गया a²। अब a² के बाद मुझे निकालना है 1/a² और फिर दोनों को ऐड करना है। तो देखो अब 1/a² के लिए आपको 1/a नहीं निकालना, क्योंकि मैंने a² निकाल लिया, मैं सीधे इसी का रेसिप्रोकल करता हूं। तो 1/a² विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 7 + 3 √5, जिसे मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये आपने रैशनलाइज किया 7 - 3 √5 से ऊपर नीचे। अब आपने क्या किया, सेवन - 3 √5 ऊपर, इधर a + b, a - b आपका होता है a² - b²। तो आपका 1/a² विल बी इक्वल टू 2, 7 - 3 √5 अपॉन 7 का स्क्वायर हुआ 49, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 5 √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45। तो ये आ गया आपका। तो आपने कहा 2 इंटू
7 माइनस 3√5 अपॉन 4। ये कटा तो आपका 1/a², देखो बिल्कुल सिमेट्रिक आ गया। a² था आपका 7 प्लस 3√5 अपॉन 2, ये आ गया 7 माइनस 3√5 अपॉन 2। ये हिंट ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आपके मार्क्स में ये शॉर्ट में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि a² ये है कुछ प्लस में, तो आपका 1/a² इसका ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है a² प्लस 1/a², तो आपने कहा नाउ तो पहले लिखा 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 प्लस 7 माइनस 3√5 अपॉन 2। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आपने यहां पे 2 को ऐसे लिख दिया, ये हुआ 7 प्लस 3√5 प्लस 7 माइनस 3√5, ये कट जाता है 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन 14 का आ जाएगा 7। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है आपको। बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने 12, 13 और 14 भी खत्म किए। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी प्रोमिनेंट, चैप्टर 1 में बहुत बार पूछा जाता है। देखो एक ये और एक ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आने कंपलसरी है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है आपके आएंगे हर एक पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अब ये करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3 प्लस 2√2 आपको दिया है 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू ए प्लस √2b। आपने सबसे पहले क्या किया, इनटू में किया आपने 3 प्लस √2 और ये भी किया 3 प्लस √2, a प्लस √2b। अब यहां पे मैंने क्या किया, नीचे मैंने किया और ये तो आपका हुआ वापस a प्लस √2b। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे जिससे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओ। मैं आपको लगा के देखो, ये 3 जो है इसको मैंने लिख दिया 3 प्लस √2 के साथ। कर आप डायरेक्ट भी सकते हो बेटा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको, जिससे आपको क्लैरिटी रहे, इस तरह से कर रहा हूं। और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी को मैंने लिख दिया a² माइनस b²। ये आपका 3 है, b √2 है, ये आपका एज इट इज a प्लस √2 भी यहां पे होगा। अब आपने क्या किया, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 3√2 प्लस 6√2 प्लस 2√2 इंटू 2, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, 2 इंटू 2 आपका 4 अपॉन 9 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस √2b। चेक कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, 9 प्लस, देखो ये गड़बड़ कर दी ना हमने, ये 2√2 है इधर, तो ये 6√2 नहीं, ठीक है, 9 प्लस 6√2 प्लस 3√2 प्लस √2 4। अब आपने इसे ऐड किया, 9 प्लस 4 ऐड होगा, देखो क्योंकि ये दोनों नंबर है सिंपल रेशनल 13। 3√2 और 6√2 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता है इर्रेशनल पार्ट ऐड नहीं होगा, खाली 3 प्लस 6 ऐड होगा, तो आपका ये आ जाएगा 9√2 अपॉन 7 इज इक्वल टू a प्लस √2b। अब मैंने इसे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो मेरा है 13/7 प्लस 9√2 अपॉन 7 इज इक्वल टू a प्लस √2b। अब देखो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन दिया है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 13/7 और 9√2 अपॉन 7 अगर आप √2b के लिखते हैं, ये कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/7। देयरफॉर a इज इक्वल टू 13/7, b is equal to 9/7. This is your answer for question number 15. तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिस टेस्ट 2 के 1 to 15 क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। आपने इसमें चैप्टर 1 और 2 के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रैशनलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग टू डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √10,
तो इसमें अगर आप मेरे से बात करें तो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 13, ये 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस टेस्ट करने में मजा आया हो और आपको फायदा हुआ रिवीजन करने में। इसी तरह से हम आगे और चैप्टर ऐड करते हुए पीछे के चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये रेस रिवीजन से आपके हर एक चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज होता रहेगा। तो आप एक बार इस प्रैक्टिस टेस्ट को कवर करिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डाउट पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए आए, जो स्टूडेंट्स नए आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो अब नेक्स्ट पेपर पे मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।